तो ये सारी जो एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ, ये कोई रटी रटाई चीज़ नहीं कर रहा। जैसे बॉडी मैसेज देती है, जैसे बॉडी बताती है कि यहाँ से ऐसे निकलना है, वैसे ही निकलना है हमको। आप देखोगे सेशन के बाद थकान नहीं होती होगी आपको। अगर थकान होती है तो ज़्यादा कर रहे हो। ये सेशन ऐसे हैं जो आपको आपसे मिलाएंगे, कनेक्ट करेंगे। ये सारे एक्सरसाइजेज आपको आपसे, जो डिस्कनेक्शन पैदा हो जाता है ज़्यादा खा खा कर या संसार के विषयों में लिप्त होकर, जो सारी चीज़ें आ जाती हैं, जो मैल मलिन हमारा चित्त हो जाता है, उनसे बाहर आने के लिए आपको योग अभ्यास अपने जीवन में शामिल करना होगा। जब जब तुम्हारे मस्तिष्क में गलत गलत ज्ञान स्थापित होता है, उस गलत ज्ञान के ऊपर जब गलत क्रियाएं या फिर गलत विश्वास ठहर जाता है, तो वो होती है विपर्य वृत्ति। एक और बारी रिपीट करता हूँ। जब गलत इंफॉर्मेशन, गलत ज्ञान के आधार पर तुम क्रियाएं करने लगते हो या फिर विश्वास करने लगते हो, उस वृत्ति को विपर्य कहा गया है। बहुत बारी होता है जीवन में, हम कही सुनी बातों को अपने अंदर मन में बसा लेते हैं। सामने वाले ने वो चीज़ एक बारी दो बारी कही भी होती है, लेकिन तुम उसे जन्म जन्मांतर अपने साथ लिए ढोए रखते हो। इसमें एक और चीज़ अगर जोड़ें तो इसमें क्रोध, जिन लोग व्यक्तियों को क्रोध ज़्यादा आता है, एंगर बहुत ज़्यादा आता है, रिएक्शन बहुत ज़्यादा आता है, वो भी ये समझ लें कि कहीं ना कहीं उनके अंदर विपर्य वृत्ति है। इसका मतलब गलत ज्ञान है चीज़ों को लेकर, क्योंकि जब गलत ज्ञान रहता है तभी एंगर आता है, तभी रिएक्शन होता है। एक शांत मन सरोवर की तरह अगर तुम्हारा चित्त है तो एंगर रिएक्शन आने का मतलब ही नहीं होता, क्योंकि तुम्हें इतना बोध हो जाता है, तुम्हारा विवेक इतना जागृत हो जाता है कि तुम आगे सही कदम लेने में सक्षम रहते हो। जो कमजोर होता है ना बहुत ज्यादा, वो क्रोधी होता है। जिसमें आत्मबल नहीं होता वो क्रोध करता है। स्थिति का क्रोध एक अलग हुआ, सर्कमस्टेंशियल, एक बारी हो गया दो बारी ठीक है, लेकिन जिसकी टेंडेंसी ही ये है कि बाहर उसको लेट आउट करना है तो क्रोध ही करेगा। अपनी बात वो क्रोध होकर ही समझ आएगा, क्रोधित होकर ही समझाएगा, तो वहां पे भी विपर्य वृत्ति आती है। इसका मतलब गलत ज्ञान। इसका मतलब उस इंसान को ना अपने बारे में पता है, ना सामने वाले के बारे में पता है, ना समाज कैसे चलता है वैसे पता है। तो ये था आज का विपर्य वृत्ति। जो जो इन बातों से रिलेट कर पा रहे हैं उनको तोड़ने का एक ही मतलब है, योग अभ्यास। अगर योग अभ्यास से अपने शरीर में बल इतना उत्पन्न कर लेते हो कि अंदर चल रही चीज़ों को, भावनाओं को तुम कंट्रोल कर सकते हो, तो वहाँ पे भी तुम विजय प्राप्ति कर सकते हो। तो एक साधन है योग क्रिया। तो आज स्टार्ट करते हैं योग क्रिया। अपने मन में संचय करें, मैं जितना भी योग अभ्यास करूँगा पूरे तन मन से करूँगा। हैवी लेग्स जिनकी भी हैं, थाई फैट ज़्यादा है, उनके लिए ठीक है। कंटिन्यूसली करेंगे, कंटिन्यूसली शरीर को मूवमेंट देंगे। जैसे जैसे शरीर को मूवमेंट देंगे वैसे वैसे हीट प्रोड्यूस होगी। जैसे जैसे हीट प्रोड्यूस होगी वैसे वैसे आपकी कैलोरीज बर्न होंगी। तो कॉन्टिन्यूस मूवमेंट देनी है, उसी से ही आपके रिजल्ट्स आएंगे। एटलीस्ट बॉडी वार्म अप होनी स्टार्ट करेगी। जैसे ही बॉडी वार्म अप स्टार्ट होने लगती है वैसे ही आपको एक्सरसाइज से एक्सरसाइज बैक टू बैक करेंगे फिर, ठीक है। इसी को हम फ्लो कहते हैं। शरीर फिर फ्लो में आ जाता है, निरंतरता में आ जाता है। हाथ ऊपर, 1 2, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बाहर, 1 2 3 4। पैर को ऊपर उठा के एक ही पैर से प्रैक्टिस करेंगे। पहले एक ही पैर से प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले तो साइड्स के लिए और पंजे वाली एक्सरसाइज जो मैं आजकल करवाता हूँ। दोनों हाथों को फ्लैट, इतना फ्लैट कि एल्बो और शोल्डर एक लाइन में आ जाए, सीधा देखेंगे एकदम। पंजा बाहर, धीरे से आउटवर्ड्स, 1, और पंजे को अंदर करते हुए। घुटने वाले बच्चे इस पैर को अंदर करने के बाद ज्यादा अंदर नहीं करेंगे, ठीक है, पेन भी हो सकता है।
तो ये चीज करो, ये 1, इससे इनर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, यहाँ पे आया इफेक्ट, और उसके बाद 2, 3, 4, 5, और अब यहीं से क्या करो, थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर कर सको तो करना, प्रैक्टिस करना। दोनों हाथों को मिला के धीरे से पैर को फोल्ड करेंगे और ये ऑपोजिट एल्बो क्रॉस करते हुए दूसरे पैर, गुड्डू जरा सामने स्ट्रेच कर, शाबाश। हाँ, देविका इनका ना शोल्डर ठीक करना, थोड़ा सा ब्रॉडन करना, ऐसे है अभी इनका ना अंदर हुआ थोड़ा सा ये। हाँ सीधा करो, हाँ अंदर की तरफ लेकर आओ, ये अब आया गुड्डू, स्ट्रेच स्ट्रेच आया। 2, 3, 4, 5, 9, 10 बस। कहीं अगले दिन आए ना स्ट्रेचिंग इतनी करवा के चलना। पंजा बाहर, उसको और स्ट्रेट कर, पंजे को पूरा पूरा सीधा होना चाहिए ऐसा। वेरी गुड, नहीं अभी भी नहीं लगा, करवाओ इसका सीधा, करवाओ सीधा, करवाओ इसको। हाँ शाबाश, नीचे जा गुड्डू, एल्बो नीचे रख, शाबाश। ऊपर देख, ऊपर देख, गुड। आज तो जाएगी, आज तो अपलोड होगी। फॉरवर्ड बेंडिंग, थोड़ा फॉरवर्ड बेंडिंग। तो धीरे धीरे आपको समझना पड़ेगा, जो मैं स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में बोलता हूँ उसको कैसे आपको रिलेट करना है सेशन के बीच में। जो मैंने विपर्य चित्त के बारे में बात किया उसको आप यहाँ पे कैसे अप्लाई करोगे। विपर्य चित्त मतलब गलत ज्ञान आपने अंदर बैठा लिया है, जिसके कारण आप विश्वास कर बैठे हो, क्रियाएं कर बैठे हो जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, वो मिथ्य पे आधारित है। मिथ्य मतलब गलत है, वो तथ्यों पे आधारित नहीं है। तथ्य मीन्स फैक्ट्स पे बेस नहीं है। अब सिंपल सी बात है, आप इतना बेंड कर रहे हो फॉरवर्ड, आपके लोअर बैक में पेन है, तो उससे और बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो लोअर बैक वाले ये नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत से बच्चे सामने लोअर बैक वाले पेन होता है लेकिन तब भी कर रहे हैं। नहीं, इतनी बेंडिंग नहीं चलेगी। बेंडिंग सिर्फ इतनी चलेगी, कमर पूरी सीधी और धीरे से, वो भी चेयर पे बैठ के सामने की ओर, ये, जिससे जितने भी आपके सेल्स डैमेज हुए हैं उनको धीरे 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 वहां तक ब्लड फ्लो पहुंचे। ब्लड फ्लो पहुंचेगा तो अपने आप अंदर की मेडिसिन बाहर आएगी। ठीक है, समझ पा रहे हो थोड़ा थोड़ा? तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ये पतंजलि योग सूत्र की। ऐसा नहीं है कि बस फिलोसॉफिकल चल रहे हैं। ठीक।